बुरे बनो तभी सफल बनोगे। आचार्य चाणक्य जी को भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान में गिनती की जाती है। उनके जैसा चालाक बुद्धिमान व्यक्ति संपूर्ण भारतवर्ष में कोई नहीं था। जीवन में सफलता हासिल करना, युद्ध को जीतना, अपने शत्रु को आसानी से पराजित करना, जिस प्रकार के कूटनीतिज्ञ चाणक्य बनाते थे उस प्रकार की नीतियां और कोई नहीं बनाए। एक मनुष्य का चाणक्य नीति में हर समस्या का समाधान लिखा है, जो सभी के लिए वरदान साबित हो सकता है। चाणक्य के बताई गई एक एक बातें आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी उनके समय में थी। आज हम आचार्य चाणक्य के साथ ऐसी अमूल्य बातें बताएंगे जो आपको भूलकर भी किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए, भले ही वह अपना पत्नी क्यों ना हो। अगर यह 7 बात आप किसी को भी बताते हो तो बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य जी ने जो लिखा है हम आपको उसी के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आपका कोई योजना है और आप आगे जाकर आपके मन में सोचा हुआ कार्य को करना चाहते हो तो अपनी सीक्रेट बातें किसी के सामने उजागर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये बात किसी को बताते हो तो वह बात आपकी शत्रु के कान में भी जा सकते हैं और शत्रु आपके कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है और थोड़ी देर में खत्म होने वाला कार्य लंबे समय तक चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी पीठ पीछे बदनाम करते हैं। ऐसे लोग आपको किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देंगे, इसलिए तब तक इस बात को गुप्त रखना चाहिए जब तक कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता। अगर आप अपने शत्रु से बदला लेना चाहते हो और मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो अपने कार्य को और योजना को संपूर्ण किए बिना किसी को भी ना बताएं और इस बात का भी ध्यान रखें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके काले नजर पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। आप तो इंसान हैं। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि कठोर वाणी आग से जलने से भी अधिक दुखदाई होती है। कहा जाता है कि तलवार का घाव भर जाता है परंतु कठोर वाणी का घाव कभी नहीं भरता, सदा के लिए दिल पर पीड़ा देते रहता है। कठोर बातें बोलना एक प्रकार का पाप होता है। जो अभिव्यक्ति मनुष्य होते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं वह सारा दिन जुआ खेलकर, बुरे कार्य करके अपने दिन को बर्बाद करते हैं और रात को चोरी वगैरह करते हैं। वही लोग जरा सा भी क्रोध में आने पर उसकी वाणी कठोर हो जाते हैं, तब वह बिना सोचे समझे ऐसी बातें कहने लगते हैं जो दूसरों के हृदय में सदा के लिए चुभती रहती है। इसका अर्थ यह है कि कठोर वाणी भविष्य में होने वाले विवादों का बीज होता है। संत महात्माओं ने कहा है कि मनुष्य को कठोर वाणी कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो विद्वान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वह दूसरों को कभी भी कठोर वाणी नहीं बोलते और आपको भी भूलकर किसी को कटु वाणी नहीं बोलना चाहिए। मधुर वाणी से व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके, इसलिए भूलकर भी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान ना दे। जिस व्यक्ति के पास जरा सा भी बुद्धि नहीं है, ज्ञान शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से आपकी ही हानि होगी, क्योंकि उनके पास जरा सा भी समझदारी नहीं होती और वह आपको अपमानित भी कर सकते हैं। एक बोतल में पानी भरने के लिए बोतल का ढक्कन खोलना पड़ता है, बिना ढक्कन खोले उसके अंदर पानी नहीं डाल सकते, परंतु मूर्ख व्यक्ति का दिमाग में ढक्कन भी नहीं होता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जिस खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल कभी नहीं होती, उसी प्रकार जिनका आंख नहीं है उसे दर्पण दिखाने से कोई लाभ नहीं होता। अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इन लोगों को समझा के अपने टाइम खराब मत कीजिए। बदलना है तो खुद को बदलो, इस तरह लोगों को नहीं। ये याद रखें, मांगने वाला लोभ ही मनुष्य का शत्रु होता है और मूर्ख व्यक्ति का शत्रु उन्हें ज्ञान देने वाला और समझाने वाला होता है, इसलिए उनसे जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। नंबर 4, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी घर की गुप्त बातें, धन की विनाश के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी धन की हानि उठानी पड़ती है और हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ दुख जरूर होता है और प्रत्येक घर में कोई ना कोई बुराई जरूर होती है।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बार बार लोग धोखा देते हैं और किसी के द्वारा उन्हें अपमानित भी होना पड़ता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति ना किसी को धोखा देता है, ना अपमानित करता है और इन सब बातों को अपने मन में छुपा के रखता है, दूसरों के सामने कभी भी प्रकट नहीं करता। अगर आप किसी को ये बात बोलते हो तो वह आपका मजाक उड़ा देगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको दुख में देखकर वह पार्टी मनाएंगे और आपके शत्रु को हंसने के लिए बड़ा अवसर मिल जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको दुख में देखकर कमजोर समझने लगते हैं और शत्रु खुद को शक्तिशाली समझता है। इसलिए घर की गुप्त बातें, धन के विनाश और दूसरों से मिला हुआ धोखा के बारे में बताकर अपने शत्रुओं को शक्तिशाली मत बनाइए। और जो लोग आपके सामने अच्छे होने का ढोंग मारते हैं और आपके पीछे चुगली करते हैं, ये सब के बारे में बात कर उसे आपको बदनाम करने के लिए अवसर न दे। हर वक्त मुस्कुराते रहिए। नंबर 5, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बात आप किसी को बताने से आपका हानि हो सकता है और आप इस बात को जानने के बाद आपका फायदा जरूर होगा। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा कमाया गया धन का सही उपयोग करें, उसे ठीक ढंग से काम में लगाएं, उसका उचित उपयोग करें। यदि धन कमाने के बाद उसका सही उपयोग नहीं किया जाएगा तो धन कमाने का लाभ क्या है। चाणक्य का कहने का अर्थ यह है कि जब तक पैसा व्यक्ति के पास है वह लोटा में रखा हुआ जल के समान है। आप चाहो तो उस पानी को किसी भी समय खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस धन को सही उपयोग किया, सही जगह में इन्वेस्ट किया, तो वह कुआं में बदल जाता है। तब आप कुआं से जितना पानी निकाल लोगे वह फिर भर जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं। ये बात याद रखें, संसार में जिसके पास धन है उसी के सब मित्र होते हैं और उसी के सब भाई बंधु रिश्तेदार होते हैं। गरीब का भी सब होते हैं परंतु उसे कोई नहीं पूछता और जिसके पास पैसा है उसे कोई नहीं छोड़ता है। इसलिए जब तुम्हारे पास पैसा हो तो ये दुनिया आपके पीछे भागती है। जब आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा आपको सबकी तरह इस दुनिया के पीछे भागना पड़ेगा। मनुष्य हर रोज 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन पैसा आपके लिए हर रोज 24 घंटा काम कर सकते हैं। आप अपने पैसा को पास में रखकर उसे लोटे का जल जैसा बनाना चाहते हो या फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करके तालाब बनाना चाहते हो, आप स्वयं विचार कीजिए। लेकिन ये बात भूलकर भी दूसरों को ना बताएं, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को नष्ट कर सकते हैं और आपके प्लान को चुराकर आपको पीछे छोड़कर वह आगे निकल सकते हैं। ऐसे में जय जयकार आपका नहीं उसका होगा। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में यही कड़वा सच है। आप जो दूसरों को दोगे वही आपके पास वापस आएगा, चाहे वह धोखा हो या फिर ईमानदारी, प्रेम हो या फिर नफरत, अपमान हो या फिर प्रशंसा, सच हो या फिर झूठ। इसी तरह आप दूसरों को जो भी दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। आज नहीं तो कल आपको सही और बुराई का परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी अपने मुंह से झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बात किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, जैसे कि भूखे को खाना खिलाने के बाद, प्यासे को पानी पिलाने के बाद, भिखारी को दान देने के बाद और ईश्वर से मन्नत मांगने के बाद। ये बातें ऐसे होते हैं जो आपको किसी के भी सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो इसका यश आपको कभी नहीं मिलेगा। अगर दान करना है तो सच्चे दिल से करो, मन में खोट रख कर नहीं, तभी आपको पुण्य मिलेगा। अगर यदि स्वयं इंद्र भी आकर अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करें तो भी लोग उन्हें छोटा मानते हैं। इसलिए अपने मुंह से खुद की प्रशंसा ना करें और इन सब बातों को किसी के सामने प्रकट न करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।